आज हम बॉयलर पढ़ने जा रहे हैं। बॉयलर, ठीक। बॉयलर क्या होता है, ठीक है। बॉयलर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? बॉयलर का यूज़ हम करते हैं पानी को क्या करने, स्टीम में बदलने में यूज़ करते हैं बॉयलर का यूज़, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। बॉयलर इज़ ए क्लोज्ड वेसल। बॉयलर इज़ अ क्लोज्ड वेसल। बॉयलर क्या होता है, एक बंद वेसल होता है, ठीक है। इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। स्टीम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर हमारा एक क्लोज वेसल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर से स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। कंबशन फ्यूल का मतलब जो हमारा फ्यूल है, मतलब जैसे हमारा फ्यूल की जगह पर हम कोल यूज करते हैं मैक्सिमम जगह पे। बॉयलर में मैक्सिमम कोल यूज करते हैं, कोल में कोयला, ठीक है। कोयला को हम जलाकर क्या करते हैं, जो हमसे हीट मिलती है उसको क्या करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं। जब हमारा वाटर बॉयल हो जाता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो किस में होता है, बॉयलर में होता है, ठीक है। बॉयलर इज ए क्लोज्ड वेसल इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। जब ये हमारा स्टीम प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक, इस स्टीम को ले जाते कहाँ पे, टरबाइन में। टरबाइन में क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कराते हैं। एक्सपेंड करते हैं, जो हमारा टरबाइन है वो रन करता है। जब टरबाइन हमारा रन करता है तो वो कनेक्ट होता है, जो टरबाइन का शाफ्ट होता है वो कनेक्ट होता है किससे, अल्टरनेटर से। अल्टरनेटर क्या करता है, बिजली को प्रोड्यूस करता है। जो बॉयलर का हम जो हमारा स्टीम उसका यूज़ इसी में करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है बॉयलर्स के कौन कौन से टर्म होते हैं। बॉयलर्स में कुछ टर्म्स होते हैं, जान लेते हैं कौन कौन से टर्म्स होते हैं, ठीक है। जो पहला आ रहा था हमारा टर्म सेल, SHELL, ठीक है। सेल ऑफ ए बॉयलर, सेल ऑफ ए बॉयलर consists of one or more steel plate bent into a cylindrical form, ठीक है। जो हमारा बॉयलर में जो पहला टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं सेल। सेल क्या होता है, ये हमारा स्टील का प्लेट्स होते हैं जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में बुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनको हम रिवेटेड जॉइंट के थ्रू रिवेटेड कर देते हैं या वेल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा आता है माउंटिंग। दूसरा हमारा आता है माउंटिंग। माउंटिंग क्या होता है, माउंटिंग आर सेफ्टी डिवाइसेस। माउंटिंग्स आर द सेफ्टी डिवाइसेस like stop valve, gauge, safety valve, fuse plug, pressure gauge,
चीज़ें आती है जो हम सेफ्टी बड़े वैसे में यूज़ करते हैं, वो चीज़ें सब हमारे जो बॉयलर में माउंटिंग में यूज होते हैं उसको बोलते हैं, जो सेफ्टी डिवाइसेस यूज होते हैं बॉयलर में उनको हम बोलते हैं माउंटिंग्स ऑफ द बॉयलर। ठीक है। फिर तीसरा हमारा होता है एसेसरीज। तीसरा हमारा एसेसरीज होता है। एसेसरीज आर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। ठीक है। जो एसेसरीज क्या होते हैं, आर एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द efficiency of plant। ये बॉयलर के वो पार्ट होते हैं जिसको हम लगाने से क्या होता है, जो हमारे प्लांट की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बॉयलर्स के एसेसरीज कहलाते हैं। जैसे हमारा पहला इकोनोमाइजर, फिर दूसरा हमारा फीड पंप, फिर हमारा चौथा है सुपर हीटर एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे बॉयलर कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है। बॉयलर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा एक्सटर्नली बॉयलर होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। ठीक है हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, इसमें हमारा पहला होता है एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर में क्या होता है, जो हमारी फ्यूल की बर्निंग होती है वो आउट ऑफ द सेल होती है, जो सेल होते हैं उसके जो बाहर, सेल के बाहर ही फ्यूल की बर्निंग करते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। ठीक है। इसमें हमारा जो इस टाइप के जो बॉयलर होते हैं उसको बोलते हैं बैककॉक्स बॉयलर, एंड विलकॉक्स बॉयलर। ठीक है। दूसरा हमारा होता है इंटरनली फायर्ड बॉयलर। ठीक है। इसमें हमारा जो इंटरनल फायर्ड बॉयलर में क्या होता है, इसमें जो हमारा जो सेल है, हम सेल के अंदर ही जो फायरिंग करते हैं, मतलब जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारा बॉयलर आता है वो कोचरन आता है, दूसरा आता है लंकाशायर बॉयलर। ठीक। तो कल हम A1 by 1 डिस्कस करेंगे। एक बैककॉक बॉयलर कौन से होते हैं, विलकॉक्स बॉयलर कैसे वर्क करता है, कोचरन बॉयलर कैसे वर्क करता है, और लंकाशायर बॉयलर कैसे करता है।